हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस ज़िंदगी। और फिलहाल आप देख रहे हो मेघालय सीरीज़ जो चल रहा है उसका पार्ट 6। आई होप आपने बाकी के पार्ट्स देख लिए हो, मतलब पहला से पांचवा। क्या नहीं देखा? कमेंट बॉक्स से लिंक ले लो और प्लीज़ जाके देख लो। थैंक यू सो मच। और अगर देख लिया है तो आपने देखा होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में ना हम गए थे मेघालय का जो सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक माना जाता है, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज ट्रैक। तो वो ट्रैक के लिए हमने वैसे तो पूरा दिन रखा था, बट मेरे को नहीं पता था कि हम इतने फिट हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम उसको हाफ ऑफ द डे में ही ख़त्म कर दिए थे, लगभग 1 बजे के आसपास। और मेरे पास बच गए थे बाकी का पूरा दिन। तो आई थॉट कि क्यों ना जो एक केव बचा हुआ था, गार्डन ऑफ केव्स, उसको चल के देख आया जाए। एंड थैंक गॉड हम वहाँ पे गए बिकॉज इट वॉज मतलब वर्थ इट। ऐसा है ना, मतलब वो एक पार्क और एक केव, मतलब हर चीज़ का एक मिलाप है उसमें। 4-5 सेट्स है, आप केव 1 केव 2 ऐसे ऐसे करके पार करते हो स्टेप वाइज। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट ट्रैक्स नहीं है, कुछ वैसा नहीं है। वेरी पीसफुल, वेरी नाइस, ब्यूटी है ब्यूटी। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और मेरे पास ऑप्शंस होते हैं प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें देखने की, तो मेरे को ना भूख प्यास लगना बंद हो जाता है। And that's exactly what is happening right now also. So I am at Garden of Caves और सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो ये 20 रुपीज़ का एक झाल मुड़ी लिया, बट दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे केव्स हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, आई जस्ट स्टार्टेड ऑन, आई कैन स्टॉप लुकिंग एट दैट। वाओ। उतना मुश्किल वाला ट्रैक करने के बाद, मतलब ऐसे भी बहुत मुश्किल नहीं था, बट स्टिल थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद भी मेरे को चैन नहीं था कि हम थोड़ा कुछ खाना पीना खा ले, बट ये केव बंद हो जाने का ज़्यादा टेंशन था मेरे को, इसलिए हम भागे भागे यहाँ पे आ जाते हैं। और वहाँ से ही हम बाहर से एक झालमुड़ी लेते हैं 20 रुपये का, जो कि ओफ़ कितना टेस्टी था। हम उन दीदी को हमने एडवाइस भी करा कि आप प्लीज़ इस झालमुड़ी का प्राइस बढ़ा लो। देख रहे हो व्यू कितना अच्छा है, ऐसा झरना है, केव है, मेरे हाथ में झालमुड़ी है। क्या लाइफ है भाई। अभी हम जिस केव से निकले, केव नंबर 4, तो एक पैसेज की तरह था और उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ था। एंड वो बस बैठा हुआ था, आई मीन जैसे सिक्योरिटी पर्सन के टाइप का। मेरे को लग रहा था यार कितना अलग टाइप का जॉब है उसका, केव के अंदर बैठना है सुबह से शाम। कितने रुपए मिलते होंगे उसको, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, वो ये मिस नहीं किए गार्डन ऑफ केव्स, ऑलमोस्ट ये मिस होने वाला था क्योंकि कल कैब वाले ने मना कर दिया आने से। आई मीन मना नहीं करा था, बस 500 रुपये एक्स्ट्रा मांगा था, तो मैं नहीं दिया। पर आज डबल डेकर ब्रिज से थोड़ा टाइम मिला तो गार्डन ऑफ केव्स आ गए। ओ माय गॉड, एट दिस नंबर 6, पता नहीं 1 तो देखे, 4 से अभी निकल के आए, 4 5। मेरे को 3 याद नहीं आ रहा और 2 भी याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे गया। आई थिंक वो उस साइड था। अभी हम गार्डन ऑफ केव्स के तरह तरह के अलग अलग से केव स्पॉट सारे एक्सप्लोर कर ही होते हैं, तब तक मेरे सामने कुछ ऐसा सा स्पॉट आता है जो मेरा माइंड ब्लो करता है। इतना ज़्यादा प्यारा, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, वाह। मतलब आप खुद से देख लो, ऐसा काव खुद से नेचर के थ्रू, ये ह्यूमन ने नहीं करा। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नेचर हम लोगों को सरप्राइज़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है ना। हम 3-4 बार कंट्रोल किए कि नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, अब और नहीं हो रहा। आई थिंक आई शुड
हाउ मच? 100 रुपीज़? 100 रुपीज़ ना? कॉस्ट्यूम का पिक्चर, नो नो, कॉस्ट्यूम पिक्चर जो क्लिक नहीं है ऐसा कुछ। कोई पिक्चर है क्या कॉस्ट्यूम पहना हुआ किसी का? यू हैव एनी पिक्चर ऑफ द कॉस्ट्यूम? आई थिंक वो भगवान जी का साइन था, क्योंकि हम यहाँ पे भी नहीं पहन पाए क्योंकि बस बहुत कम ऑप्शंस थे। वैसे ऑप्शंस का ज़रूरत नहीं है, पर वो बिल्कुल डिस्प्ले में भी नहीं थे एंड ऑल्सो उनके पास कुछ पिक्चर्स भी नहीं था जो उन्होंने क्लिक करा हो। अजीब सा था थोड़ा, तो फिर छोड़ दिया। दैट्स ओके। ओ बैम्बू ब्रिज पार्ट 2 मिला, बना बनाया, एंड एक उधर से भी बन रहा है। लाइक देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे पंडाल बन रहा है दुर्गा पूजा का। ये मोटे वाले बैम्बू यूज़ किए गए। बहुत खास है यहाँ पे ये पानी का जो स्रोत है। माना गया है पहले के लोगों के द्वारा कि ये अच्छे हेल्थ के लिए काम आता है। एंड विद दैट गार्डन ऑफ केव्स का एक कंप्लीट राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है, और जो लास्ट में जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती है वो सब हम देखते हुए एंड देन बाहर निकल जाते हैं। एंड आई रियली लाइक इट। यहाँ पे वैसा बहुत ज़्यादा रश नहीं था जैसे बाकी के मोर टूरिस्टी प्लेसेस पे जैसा रश था। काफ़ी प्यारा लगा, काफ़ी गुड टाइम स्पेंड कर आई फील। सो आई एम डन विद चेरापूंजी डे 2 ऑल्सो। और गार्डन ऑफ केव्स गए, डबल डेकर ब्रिज गए, एंड सुबह से कुछ नहीं खाया, मतलब भेल पूरी खाया सिर्फ। तो अभी बस इज़ वेरी प्रिटी। खाना ऑर्डर किया है, जीरा राइस, दाल, रोटी, हो इट्स ऑलरेडी है। तो मेरे लिए जो ट्रैवल के टाइम जो खाना खाने का बेस्ट टाइम होता है ना, वो या तो वो अर्ली मॉर्निंग जब मतलब वहाँ पे लिटरली कुछ ना हो करने को, या फिर लेट इवनिंग जब आपके पास अगेन कुछ ना हो करने को। बीच का टाइम जब सारी चीज़ें आप दूसरी चीज़ें कर सकते हो ना, उस टाइम मेरे को खाना खाने में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए जब सारी चीज़ें हो गई, गार्डन ऑफ केव्स भी हो गया, वो बंद हो गया, तो वहाँ से निकल के एंड देन मज़े से बहुत सारा खाना खाते हैं। और जब आप दिन भर भूखे हो और इतने सारा फिज़िकल वर्कआउट इतना सारा फिज़िकल एक्टिविटी करा हो, तो जब बाद में खाना खाओ ना, तो एक कंफर्ट फूड चाहिए होता है। और वो कंफर्ट फूड मेरे लिए दाल और चावल और साथ में थोड़ा सैलड। हम ऑलमोस्ट सो गए थे, पर अचानक से बारिश का आवाज़ आ रहा है चेरापूंजी में भाई, और चेरापूंजी का बारिश तो चलो